अरे भाई नबी रसूल तो मासूम थे, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता था, मुहाल। लेकिन अब नबूवत और रिसालत का सिलसिला मेरे आका के बाद खत्म हो गया। खातमुन नबीयीन बन के वो तशरीफ ले आए। अब कौनो मासूम है? महफूज हो सकता है, मासूम नहीं हो सकता। गुनहगार हो सकता है, होता भी है, लेकिन इसके बावजूद नबी ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें बाअमल और बेअमल की कैद नहीं है। दीन का इल्म रखता है, अमल उसके मुताबिक है तो अल्लाह का वली है वो, और अगर नहीं है तब भी आलिम है, और आलिम है तो नबी का वारिस। एहतराम करना पड़ेगा, ताज़ीम करनी है कि नहीं? खैर, मौजू ये नहीं था, ये तो बात दूसरी तरफ निकल गई। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जलसा आप लोग कीजिए, आइंदा ध्यान रखिएगा कि रात भर का जलसा मत कीजिए। गया वो दौर जब मियां खलील फाख्ता उड़ाता था, जब पूरे इलाके में एक जलसा होता था और एक रोजा कोई जलसा नहीं होता था, 2 रोजा होता था कम से कम, और सतुआ बांध के लोग जलसा सुनने आते थे। तब लोगों के पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी, 4 व्हीलर तो बड़ी बात है कि नहीं है? अपनी शादी में बड़ी मुश्किल से अवधेश कुमार सिंह की जीप लाके अपनी बारात लेकर गए, मांग गाड़ियां नहीं मिलती थी गढ़वा जिले में, भाई देहात की बात चली। उस जमाने में जलसे होते थे, सत्तू बांध के लोग आते थे, जाएंगे कहाँ रात खत्म होने से पहले, सुबह का उजाला फैलने से पहले। तब ठीक था कि जलसा रात भर करो, लेकिन अब जब सब मोटरसाइकिल से आए हैं, जब तक मन चाहा जलसा सुना, और जब जरा सा तबीयत नहीं रही कि कमारा फुर से उड़ गया, तब रात भर जलसा की जरूरत है? नहीं जरूरत है। लोग कहते इतना पैसा खर्चा किया शामियाने में, लाउड स्पीकर में, सजावट में, चंद घंटे तकरीर करके इतना पैसा कैसे वसूल हो? आपने दीनी बातों की अहमियत नहीं समझी, कुरान और हदीस की कीमत नहीं समझी। प्राइम मिनिस्टर कहीं आता है, 15 मिनट की तकरीर के लिए महीनों से इंतजाम होता है और करोड़ों का खर्चा। 15 मिनट में झूठ सुन के आप मुतमईन हो जाते, जुमला सुन के हमारा पैसा वसूल, और घंटों खुदा और मुस्तफा की बात सुन के आपको नहीं लगता कि हमारा पैसा वसूल हो गया? तकरीर तब तक करनी चाहिए जब तक के मजमा खंदा पेशानी से सुने और जर्रा बराबर उसके चेहरे पे शिकन पैदा हो तो तभी गुफ्तगू बंद कर दें। जी जी जी, सादी बाबा ने कहा है कि नियाज़ा पेश बस उनके गोयंद बस, मौलाना तकरीर तब खत्म कर दो जब लोग कहें कि अपन कर दिए, तभी खत्म कर, है कि नहीं? खैर, तो ये सब तो ज़िमनी बातें, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। ये जलसा चहल्लुम का, चहल्लुम के मौके पे है ना, वो भी कह दें, क्या कर जाते नहीं कहें, थोड़ा सा कह देते हैं, थोड़ा सा कहना जरूरी है कि नहीं? किसी के विसाल के तीसरे दिन जो फातिहा होती है उसको क्या कहा जाता है? तीजे की फातिहा। 10वें दिन तो 10वें की फातिहा, 20वें दिन 20वें की फातिहा, और 40 दिन के बाद चहल्लुम की फातिहा। यही ना है? सैयदना इमाम आली मकाम की शहादत 10 मुहर्रम 61 हिजरी को, तो 20 सफर 12 मुहर्रम 61 हिजरी में उनका तीजा हुआ, और 20 सफर 61 हिजरी में उनका चहल्लुम हुआ। तीजा चहल्लुम एक के बार होता है, बाकी क़यामत तक फातिहा होती है, ये साले सवाब होता है। तो ये तीजा चहल्लुम अपनों का दिया हुआ नाम नहीं है, दूसरों का नाम दिया हुआ है, लेकिन इमाम की मोहब्बत में हम लोगों ने अपना लिया।
अपना लिया है तो कोनो बात नहीं है, नाम कुछ भी रख दीजिए, है तो इसाले सवाब, और इसाले सवाब जायज है तो मुझे हल्लुम की महफिल भी जाए है कि नहीं, इसाले सवाब। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए इमाम आली मकाम की मोहब्बत में आपने ये जलसा मुनक्किद किया। अल्लाह की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नबी की मोहब्बत ही का नाम ईमान है। ईमान मोहब्बत नहीं नबी की तो समझो ईमान की दौलत नहीं दिल में। और ईमान की मोहब्बत की जहां ढेर सारी पहचान है, वहीं एक पहचान हसनैन करीमैन की मोहब्बत है। एक मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को एक रान पे बिठाया और इमाम हुसैन को दूसरी रान पे बिठाया। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, और खाली इन दोनों से मोहब्बत मत कर, जो जो लोग इन दोनों से मोहब्बत करें उन सब से मोहब्बत कर। तो हसनैन करीमैन की मोहब्बत ये नबी की मोहब्बत की पहचान, और नबी की मोहब्बत है ईमान। नबी की मोहब्बत नहीं तो ईमान की दौलत नहीं, और इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत नहीं तो समझ जाओ कि इसके दिल में रसूलुल्लाह, और नहीं है तो ईमान की दौलत नहीं। अल्लाह की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। लेकिन याद रखिएगा, हम में और दूसरों की मोहब्बत में फर्क है। हम मोहब्बत करते हैं तो शरीयत के दायरे में रह के, दूसरे मोहब्बत करते हैं तो शरीयत के दायरे से बाहर। शरीयत के दायरे से बाहर होके मोहब्बत करना ये रवाफिज की पहचान, और शरीयत के दायरे में रह के इमाम से मोहब्बत करना ये सुन्नियत की पहचान। हम मोहब्बत करते हैं लेकिन इमाम आली मकाम के नाम पे सीना नहीं पीटते, मातम नहीं करते, घरों पे काले झंडे नहीं लगाते, मुहर्रम में काले कपड़े नहीं पहनते। हजरत अभी पढ़ना है आपको। हाँ आइए तशरीफ लाइए, मैं थोड़ी देर में तकरीर खत्म करने वाला हूं जी। हाँ तो हम शरीयत के दायरे में रह के मोहब्बत करते हैं। हम इमाम हुसैन का गम नहीं मनाते, उनकी अजमत का परचम बुलंद करते हैं। गम मनाना और है, गम होना और है। शहादत हुसैन का गम सबको होता है, लेकिन गम होना फितरी चीज है, फितरत पे इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता। गम मनाना ये इख्तियारी चीज है, इस पर पाबंदी लगाता है कि नहीं।